हेलो एवरीवन, सो वी आर बैक विद अनदर वर्कआउट और आज है हमारा पुल डे और हमारा वीक 5 स्टार्ट हो चुका है वर्कआउट्स का। तो कीप वॉचिंग अगर तुम अच्छे से वॉच कर रहे हो तो। वैसे इसमें कुछ ज़्यादा एंगेजिंग नहीं डालते, सिंपल वॉइस ओवर है मेरे वर्कआउट्स का रिव्यू एक तरह से। तो तुम देख सकते हो तो देख लो, नहीं तो ऐसा कोई ज़बरदस्ती नहीं है। अगर तुम्हें एंटरटेनमेंट चाहिए तो रील्स देखो चुपचाप, यूट्यूब पे मत आओ एंटरटेनमेंट के लिए ज़्यादा। एंड हमारा आज पुल वर्कआउट है जिसमें हम करते हैं बैक बाइसेप्स एंड रियर डेल्ट्स। और इसमें पहली एक्सरसाइज हमने की डेफिसिट डेडलिफ्ट्स। तो वो पहला वाला वार्म अप था, रील के लिए बनाना था बेसिकली। मैं मतलब रिकॉर्ड करना था, नहीं तो मैं वार्म्स रिकॉर्ड नहीं करता अपने 140 kg का। तो हाँ, ये हमारा मेन सेट है 210 kgs ऑन द बार। तो 210 किलो के हमको 3 सेट करने हैं 3x3। तो बहुत लोग कहते हैं कि 5 रेप वाला भी एक प्रोग्राम रखना चाहिए, तो मैं पहले रखता था। वो एक मेरा वो ब्लॉक चल रहा है ना, मतलब मैंने खुद ही बनाया है वो। तो 3-4 महीने में इस ब्लॉक को फॉलो करूँगा और फिर जब इस पर सैचुरेशन आ जाएगा तो उसको चेंज कर दूंगा, बस सिंपल। तो 3 to 5 पे 5 रेप्स भी शिफ्ट करूँगा मैं कभी कभी। पहले शुरू में भी किया था तो उस पर ग्रो हुआ, लेकिन उसमें सैचुरेशन आया तो मैं अपनी छोटी छोटी वीकनेसेस को सही कर रहा हूँ ऐसी वेरिएशंस करके डेडलिफ्ट्स में। डेफिसिट डेडलिफ्ट से मेरा नीचे का पुल स्ट्रांग हो रहा है, तो बस उस पर वर्क कर रहे धीरे धीरे। तो 210 kg के हमारे सक्सेसफुली 3 रेप 3 सेट आ जाते हैं। नाउ वी मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट एक्सरसाइज जो कि है बॉडी बिल्डिंग के लिए। पहली वाली ऑब्वियसली स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के लिए होती है हमारी, क्योंकि एनर्जी फुल होती है तो उसमें अच्छा वो आएगा। और बहुत लोग कहते हैं डेडलिफ्ट शुरू में कर लो तो एनर्जी बहुत खत्म हो जाती है, तो तभी मैं 3 से 5 के बीच में स्टिक करता हूँ। और डेडलिफ्ट में अगर तुम 5 से ऊपर जाओगे तो एनर्जी बहुत ज़्यादा जाएगी, लेकिन अगर तुम 3 रेप पे स्टिक कर रहे हो तो उतना एनर्जी नहीं जाता जितना तुम्हें लगता है। नाउ हम कर रहे हैं बारबेल रोज। तो बारबेल रोज मैं आज मोस्टली डेडलिफ्ट के बाद नहीं करता हूँ, लेकिन मैंने लास्ट टाइम किया था, डंबल रोज कर लिया था चेस्ट और बैक डे पे। तो मैंने सोचा कि अगर मैं मतलब मेरा यही फिलोसॉफी है कि अगर मैं हफ्ते में 2 बार बैक कर रहा हूँ तो एक बार रोज तो करूँगा ही, नॉर्मल फ्री वेट वाले डंबल रोज या बारबेल रोज। और बारबेल रोज तो इंपॉर्टेंस देता ही मैं उसको, क्योंकि मेरे को अपनी डेडलिफ्ट बढ़ानी है। सो वी हैव 115 kgs ऑन द बार और इसके हमारे जितने भी रेप्स आए तुमने देखा फुल फेलियर तक गए। और बीच बीच में मैं नीचे रखता हूँ, कोर एंगेजमेंट टूटता है, वो फेलियर नहीं आता है मेरा। मसल फेलियर लेट आता है, लेकिन जो बीच में वो कंपाउंड जो अलग मसल इन्वॉल्व है ना, तो उसको भी फेलियर आता है। कोई बात नहीं, रख दो और फिर नीचे जीरो से भी उठाओगे तो मसल ग्रोथ मिलेगा। और लास्ट सेट था तो मैंने उसको पूरा अच्छे से पुश किया और वेट भी बढ़ाया था, मैंने प्रोग्रेसिव ओवरलोड किया था तो कम रेप्स आए इसलिए। लेकिन ऐसे ही ग्रो करोगे। सारे सेट में 10 से 12 रेप्स लाना ज़रूरी नहीं है, 6 to 8 रेप्स लाना ज़रूरी नहीं है। एक दो में कम लाओगे तो उस पर पुश करने का मन करेगा फिर। नाउ हमारी बैक की अब दूसरी एक्सरसाइज है केबल पुलोवर्स। इसमें वही ध्यान रखना है, इसेंट्रिक कंट्रोल, कॉन्सेंट्रिक बहुत तेज, सिंपल। तेज कॉन्सेंट्रिक लाओ और इसेंट्रिक कंट्रोल करो, सिंपल। वही रहता है हमारा इसमें फिलोसॉफी। और ऊपर आते नीचे लाते वक्त थोड़ा सा ऊपर हो जाओ बैक को आकर के, जिससे तुम्हारा कॉन्ट्रैक्शन अच्छा है मिड बैक पे और लोअर लैट्स पे। इसमें मिड बैक और लोअर लैट्स पे बहुत ही अच्छा आता है। अगर तुम स्ट्रेच लंबा दोगे तो अपर लैट्स पे भी अच्छा पंप आ जाएगा। तो हमारी अब है रियर डेल्ट की एक्सरसाइज। इसमें सिंपल चुपचाप बैठ के बेंड ओवर डंबल साइड रेजेस कर रहे हैं हम। और ये 17.5 kgs के डंबल है। तो इसमें तुम्हें अगर टेंशन फील नहीं होता है जल्दी से, क्योंकि फ्री वेट रियर डेल्ट एक्सरसाइज में जल्दी से फील नहीं होता है। जो छोटी मसल्स होती है उसको आइसोलेशन वर्क ज़्यादा चाहिए होता है अच्छे पंप के लिए, नोटिस करोगे तुम ये बात। तो इसेंट्रिक कंट्रोल कर लो इसमें, तुम बेसिकली डंबल कर रहे हो ना, तो इसेंट्रिक कंट्रोल कर लो, अपने आप वो आइसोलेशन फील हो जाएगा, वो पंप फील हो जाएगा। छोटी मसल्स को ज़्यादा वो चाहिए होता है बेसिकली आइसोलेशन वर्क, क्योंकि वो उसमें और मसल्स इन्वॉल्व नहीं होती है तो जल्दी से उस पर पंप लाना मुश्किल होता है। चेस्ट में तो तुम हल्का फुल्का वाइड ग्रिप से भी कर लोगे तो भी चेस्ट पे फील हो जाता है डंबल, वो डंबल प्रेस या इंक्लाइन प्रेसेस, लेकिन इसमें जल्दी नहीं होता उतना फील, छोटी मसल है इसलिए। एंड इसको हम सुपर सेट करते हैं ट्रैप्स के साथ, शख्स के साथ, क्योंकि शख्स 30 kg से बहुत ईजिली हो जाते थे मुझसे, तो इसलिए मैं उसको सुपर सेट में कर लेता हूँ जिससे एग्जॉशन आए जल्दी आए और पंप भी अच्छा मिले। नाउ हमारी डंबल की वो बाइसेप की एक्सरसाइज है डंबल कर्ल्स, सिंपल डंबल कर्ल्स। तो पुल डे के दिन मैं हैवी डंबल्स करता हूँ 6 to 8 रेप, 6 to 8 भी नहीं, कभी कभी 5 रेप वाला। या तो हैवी बारबेल कर्ल्स या फिर डंबल कर्ल्स 5 रेप वाली फुल चीट वाली, मतलब फुल ईगो लिफ्टिंग करता हूँ मैं आज पुल डे के दिन। क्योंकि मेरा एक और आर्म्स का डे आता है शोल्डर आर्म्स का, उसमें बाइसेप में प्रॉपर बॉडी बिल्डिंग टाइप स्लो सेंट्रिक के साथ आराम से कंट्रोल रेप्स के साथ करता हूँ। लेकिन एक दिन करता है मेरा थोड़ा ईगो सेटिस्फाई करने का मन, तो वो मैं पुल डे के दिन कर लेता हूँ, जिससे बाइसेप ज़्यादा पंप होता है। पंप तो आता ही है बाइसेप पे, लेकिन उतना फैटिग नहीं आता। लेकिन मेरे को जान भी चाहिए ना धीरे धीरे, तो एक 30 kgs का होल्ड आएगा। अब जैसे 30 kgs के डंबल है मैं कॉल कर रहा हूँ, तो तुम देख रहे हो कि स्विंग आ रहा है शुरू में ऊपर लाने के लिए, लेकिन नीचे लाते हुए मैं थोड़ा कंट्रोल करने की कोशिश करूँ जिससे मेरा वेट पे होल्ड बने। तो ऐसे ही प्रोग्रेसिव ओवरलोड किया जाता है, तुम जब तक बढ़ाओगे नहीं तब तक बढ़ेगा ही नहीं, सिंपल। और ये हमारा है पुल डे का फिनिशर। पुल डे का फिनिशर है हमारा पुलअप्स। तो पुलअप्स बेस्ट एक्सरसाइज है अगर तुम्हें इनिशियल ग्रोथ देनी है अपनी बैक को। तो अगर तुम बिगनर हो तो इनिशियल ग्रोथ देनी है, मैंने भी अपनी ऐसी दी थी ग्रोथ
बेसिकली बैक को पुलअप्स करके। और ये अब मैं लास्ट में इसलिए करता हूँ क्योंकि फेलियर जल्दी आ जाता है। तुम देख रहे हो कि कितनी जल्दी फेलियर आ गया। अगर ये चीज़ मैं शुरू में करूँगा तो बहुत लेट फेलियर आएगा, और इस पर प्रोग्रेसिव ओवरलोड कर नहीं सकता मैं, क्योंकि पुलअप्स है और वेट डाल नहीं सकता पैर वगैरह में, मतलब बहुत दिक्कत आती है, बता चुका हूँ पहले भी। इसलिए मैं लास्ट में करता हूँ, जिससे अच्छा फिनिशर मिले वर्कआउट को एंड मसल ग्रोथ भी मेंटेन रहे। सिंपल। और इसमें देख रहे होगे मेरा कि जो कंप्रेशन है वो क्रॉप टॉप बन चुका है, कोई बात नहीं। तो ये था हमारा पुल वर्कआउट। कीप वॉचिंग। हाँ, तो ये था हमारा पुल वर्कआउट बेसिकली, और हमारा वीक 5 स्टार्ट हो चुका है, तो रेगुलरली अच्छा चल रहा है सब कुछ। एंड दिस इज़ फॉर जस्ट, मतलब ये चीज़ जो वीडियोस होती है ये एक तरह से रिव्यूज़ है मेरे वर्कआउट्स का, एंड जो मेरे ग्रोथ नंबर्स में हिट कर रहा हूँ, जो हर वक्त हर वीक में अपने स्ट्रेंथ नंबर्स हिट कर रहा हूँ, और कोई भी मतलब कोई भी एक्सरसाइज में मतलब अच्छा लोड ले पा रहा हूँ या फिर ग्रो कर पा रहा हूँ, तो वो एक तरह से रिकॉर्डेड है एंड जर्नल्ड है, मतलब एक जर्नल होती है ना एक तरह से, तो उस तरीके से मैं उस चीज़ को डाल रहा हूँ। सिंपल। और रिव्यू के साथ मैं अपने अपने मतलब अपने खुद के इंसाइट्स भी शेयर करता हूँ अपने वर्कआउट के, एंड जो चीज़ इंप्रूव करी जा सकती है वो भी नोटिस हो जाती है, एंड वो मैं आपसे शेयर भी कर देता हूँ अगर मेरे को लगता है कुछ इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है तो। सिंपल। तो ये एक तरह से वही है। एंड अगर अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कर देना, और अगर तुम्हें सप्लीमेंट्स मंगाने हैं तो तुम जीएनसी की वेबसाइट से मंगा सकते हो, एंड मेरा डिस्काउंट कोड यूज़ करो जिससे तुम्हें एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिले। सिंपल। सो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कर देना, दोबारा बोल रहा हूँ।